क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक चुंबकीय तत्व है जो कि वह लोह तत्व को अपनी ओर आकर्षित करता है, दोनों का संबंध हो जाता है। इसी प्रकार आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम हैं जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों का भी संबंध हुआ करता है। कर्म दिखाई नहीं देता, वह विश्वास का विषय बनता है। आत्मगत परिणाम भी देखने में नहीं आते और वह कर्म भी देखने में नहीं आता, किंतु उन दोनों का संबंध हो जाता है। और यह संबंध हुआ नहीं, अनादिकाल से इसका संबंध है। पैड़ी शील सहावो जीवंगानम अनाय संबंधो कणयो वले मलम वा तानतिथम स्वयं सिद्धम। स्वयं सिद्ध है, तयो अस्तित्वम स्वयं सिद्धम। शरीर, अंग अर्थात शरीर और जीव, इन दोनों का अपने आप में संबंध अनादिकालीन संबंध है। उस संबंध को तोड़ने के लिए यह पुरुषार्थ किया जा रहा है, मोक्ष पुरुषार्थ। और जो छोड़ने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु ऐसा कहा। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, जो छोड़ने की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। और जो जोड़ने की इच्छा रखता है वह बुभुक्षु है। भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु, जो भोगने की इच्छा रखता है पर वस्तु के साथ संबंध रखने की इच्छा रखता है उसका नाम बुभुक्षु बोला है। आपको क्या बनना है? मुमुक्षु क्या बुभुक्षु है? मुमुक्षु। लेकिन जहाँ से आए हैं वहाँ पर यदि नहीं लौटेंगे तो मुमुक्षु कहलाएंगे। और लौटना तो है, ये तो क्लियर कट है। आप लेहरी से आए क्या, रेली पटनागंज हैं, कोई कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, सतना। लेकिन गुरुदेव ने ये कहा था, प्रथम बार प्रवेश किया था सतना नगर में, और प्रवचन में उन्होंने ये कहा कि सतना, सतना वह सत नहीं है, नश्वर है। क्षेत्र के अपेक्षा से भी संबंध जोड़ता है, द्रव्य के अपेक्षा से संबंध जोड़ देता है, काल की अपेक्षा से भी संबंध जोड़ता है। ये जोड़ता है, हर चीज के साथ संबंध जोड़ता है। काल के साथ कैसा संबंध जोड़ता है महाराज?
है। आज मेरा जन्मदिन है, अवतरण दिवस। वो शब्द बदल गए हैं, बात वो ही है, क्योंकि महाराज जन्म दिवस का निषेध करते हैं। अब जन्म शब्द को हटा करके अवतरण दिवस है। अवतरण का अर्थ भी जन्म ही होता है। तो काल के साथ भी संबंध जोड़ देता है, और क्षेत्र के साथ भी संबंध जोड़ देता है। जोड़ता है कि नहीं? कौन सी एक पंक्ति आती है, भूल रहा हूं। हाँ, याद धीरे धीरे आ रहा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी कहा। ये लोकोक्ति है, कहा तो है। जननी अर्थात माँ, और जन्मभूमि जहाँ पर जन्म हुआ है, ये दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं। इसीलिए जन्म क्षेत्र के प्रति भी अटैचमेंट है, काल के प्रति भी है, द्रव्य के प्रति तो है ही। ये जो संबंध है, ये संबंध भयानक है। इसी को बोलते हैं राग, बोलते हैं ये। और किसी एक वस्तु के प्रति राग है तो निश्चित रूप से उसके प्रतिपक्ष जो तत्व है उसके प्रति द्वेष अपने आप सिद्ध हो जाता है। आप छाया में बैठे तो छाया के प्रति राग है, इसे स्पष्ट है। धूप के प्रति द्वेष है। यदि धूप के प्रति द्वेष नहीं है तो छाया में क्यों बैठे? छाया के प्रति राग क्यों है? राग है तो वहां पर निश्चित रूप से किसी वस्तु के प्रति द्वेष सिद्ध हो जाता है। आपको मीठा पसंद है? तो कड़वा पसंद नहीं है। अपने आप पारिशेष न्याय इसी को बोलते। पारिशेष न्याय से यह सिद्ध हो जाता है कड़वी चीज आपको पसंद नहीं है। कभी कभी कड़वी भी पसंद आती है, करेला वगैरह समय पर। लेकिन प्राय करके अब ये देख लो, एक ग्लास जूस दिया है? लेकिन कौन सा है? नीम का। नीम जिसके सेवन से रक्त शुद्ध होता है, इस प्रकार वैद्यों का कहना है। तो आप जिस प्रकार गन्ने का रस पीते हैं उस प्रकार नीम का रस आप पीते हैं क्या? पीना पड़ रहा है महाराज। मतलब पीना अलग है और पीना पड़ रहा है, ये अलग है। पीने की इच्छा नहीं है, बिना मन के जल्दी जल्दी पी लेता है वो। लेकिन गन्ने का रस लेते हुए पीता है। उसमें रस आ रहा है, रस में भी रस आता है, इसलिए जल्दी जल्दी नहीं पीता वो। पानी जिस प्रकार पी लेते हैं, समय लगाता है, स्वाद लेता लेता वह पी लेता। तो इसी को बोलते हैं राग और द्वेष। एक अपने लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसके प्रति राग हुए बिना नहीं रहता, और जो अपने लिए जो अभिष्ट नहीं है उसके प्रति ऑटोमेटिक द्वेष हो जाता है। और एक ही वस्तु कभी कभी राग के लिए कारण है और वही वस्तु कभी कभी द्वेष के लिए कारण। यानी एक ही वस्तु है, वह कभी इष्ट के रूप में और कभी वही अनिष्ट के रूप में। एक ही वस्तु, हाँ एक ही वस्तु। काल का परिवर्तन, काल का परिवर्तन हुआ है। पोष के महीने में सूर्य की किरणें प्रतीक्षा करता है। एक बादल का टुकड़ा वहीं पर बार बार जा रहा है सूर्य के पास। हाथ लंबे होते तो हम हटा देते हैं, ऐसा मन आ सकता है, लेकिन हटा नहीं पाता वो। बार 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 वो बादल के जो टुकड़े हैं वहीं पर जो मंडराते रहते हैं।
उस समय धूप अमृत का काम कर रहा है। मिल जाए तो बस 2 मिनट भी मिल जाए, एक काय स्वर्ग सही, हाँ, एक काय स्वर्ग ही सही, वहां पर वह धूप सेवन कर लेता है। किंतु जेठ के महीने में सूर्य की किरणें अखरती, वही सूर्य की किरणें उस समय भी है और इस समय। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न समय में एक ही वस्तु इष्टानिष्ट की परिकल्पना में वह कारण सिद्ध होता है। इसलिए अपने को संबंध नहीं रखना किसी के प्रति, वह मूर्छा के बिना संबंध हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है, धर्मानुराग अलग है, विषयानुराग अलग है, हाँ, लेकिन धर्मानुराग की ओट में विषयानुराग वह बढ़ सकता है। इसलिए धर्मानुराग भी उतना ही रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी निबद्धता ठीक नहीं है। कल कह दिया था, कहा था कल, निबद्धम न इच्छति, वह श्रवण के बीच में भी लगाव नहीं रखना चाहता, क्योंकि जितना प्रयोजन है उतना ही संबंध होता है। इसलिए वह हमारे लिए साधन के रूप में उपस्थित होता है, और उसके साथ यदि अटैच होते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से वह साधन नहीं रहा, वह विषय बनता चला जाता है। ज्ञेय और विषय, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य पदार्थ है, और विषय अर्थात ग्रहण करने योग्य पदार्थ माने जाते हैं। निर्वाण लाडू चढ़ाया, वह विषय भी बन सकता है और ज्ञेय भी बन सकता है। श्रवण के लिए वह ज्ञेय बन सकता है, और रागी के लिए वह विषय बनेगा। उसको रोक नहीं पाएंगे आप। वस्तु एक ही है, किंतु जहाँ पर ग्रहण बुद्धि आ जाती है, जहाँ पर राग उपस्थित होता है, विषयानुराग, विषयानुराग का अर्थात विषय के प्रति अनुराग हो गया, तो वस्तु भिन्न भिन्न एंगल से वह पकड़ में आ रहा है। ज्ञेय के दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी प्रकार से न प्रतिकार का भाव आएगा, न ग्रहण का भाव आएगा, और जिस समय विषय के रूप में स्वीकार करता है तो बंध प्रारंभ हो जाएगा। रतो बंधदि कम्मम, ऐसा कहा। राग यदि है तो निश्चित रूप से बंध होगा, ज्ञान बंध के लिए कारण नहीं है, राग बंध के लिए कारण है। बंधन से मुक्त होना है तो राग से ऊपर उठने का हमें पुरुषार्थ करना है। समय बहुत अल्प है, फिर भी एक दृष्टांत के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट किया जा सकता है। गुरुदेव ने प्रवचन में बात रखी थी और उन्हें यह अनुभव हो चुका था। घटित घटना उन्होंने रखी थी। स्कूल में जब आचार्य महाराज पढ़ते थे उस समय का वह प्रसंग है। स्कूल गए, अकेले थोड़ी गए, मित्र मंडली भी हैं, साथ साथ गए हैं, और स्कूल में सुबह से लेकर के शाम तक अध्ययन आदि हुआ। फिर लौट रहे हैं घर की ओर, अकेले नहीं, मित्रों के साथ ही घर की ओर लौट रहे हैं, और बीच में गर्मी का दिन था और घर दूर हैं। बीच में एक वृक्ष के नीचे बैठने का मन हो जाता है। सभी मित्रों के साथ बैठ गए। वो वृक्ष कौन सा था? आम का। इसी को अनुक्त ज्ञान बोलते हैं। पेड़ कहा हमने, वह वृक्ष कहा, कौन सा था? आम का था। इमली का भी हो सकता है, लेकिन फिर भी
आम का था। वो बैठ गए और बच्चे पत्थर मार रहे हैं, आम खाना है। और आचार्य महाराज भी, विद्याधर, वो भी बैठे। उनका भी मन हो गया कि आम तोड़ना है, और लगातार पत्थर फेंक रहे हैं, किंतु आम नीचे नहीं गिर रहा है, किंतु आम का एक कोर गिरता है, पूरा आम नहीं गिरता, क्योंकि वह कच्चा है। जो वृक्ष से या डाल से उस आम का जो संबंध है, वह डंठल से संबंध है उस आम का, वो आम कच्चा है, इसलिए वह कोर कोर के रूप में नीचे आ रहा है। किंतु कई पत्थर फेंकने के उपरांत भी वह साबुत आम नहीं गिरा। आचार्य महाराज को उस वृक्ष के माध्यम से उपदेश मिल गया, और आप लोग उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। क्या उपदेश मिला महाराज इसमें? है संबंध, जो उस आम का डंठल के साथ जो संबंध था वह बहुत मजबूत था संबंध, इसलिए पत्थर फेंकने के उपरांत भी नीचे आम नहीं गिर रहा है। और वैसे ही बैठ गए। फिर बाद में थोड़ा सा समय निकल गया और हवा चलने लगी, और हवा के माध्यम से बिना पत्थर के भी वह पका हुआ आम आचार्य महाराज के चरणों में, अर्थात विद्याधर के चरणों में गिर गया है। आम तो चूस लिया, लेकिन आनंद उनको और अलग भी आ रहा था। वह ये था, आम का जो रस चूसा गया उससे भी आनंद उनको ये आ रहा था कि वस्तुतः इसको बोलते हैं परिग्रह। पका हुआ जो आम है उसका संबंध घनिष्ठ नहीं था, और थोड़े से हवा के झोंके में वह नीचे गिर जाता है, किंतु जो कच्चा आम है वह गिरता नहीं है। इसलिए संसारी प्राणी को बार बार उपदेश देने के उपरांत भी यदि वैराग्य नहीं होता है तो वह कच्चा आम है, बहुत घनिष्ठ संबंध है उस डाल के साथ है। क्या हुआ? हाँ, ये विषयानुराग है, अनुराग तो है। हाँ, चेतना चेतन पदार्थ के साथ संबंध जोड़ता आया है, और मिथ्या दृष्टि का अलग है, अविरय सम्य दृष्टि का अलग है, अणुवृत्ति का अलग है, महावृत्ति का अलग है। ये संबंध ठीक नहीं है, ये परिग्रह संज्ञा ठीक नहीं है। कल बात कही थी, हमने उठाया नहीं, उठाने का भाव हुआ तो बस गिलास फूट गई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फूट गया तो उसका बिल आपको भरना है। उसी प्रकार मान लो, खाने के पीने की इच्छा हो गई किंतु समय पर वह वस्तु नहीं मिली, मान लो, तो भाव तो हो गए हैं, और भाव हो गए तो मन के माध्यम से वह बंद तो होगा, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। इसलिए बंद से मुक्त होने के लिए तीनों प्रकार की चेष्टाओं से हमें ऊपर उठना है। मानसिक चेष्टा, वासनिक और कायिक चेष्टा, इन तीनों को विराम देने की आवश्यकता है। गृहस्थ की भूमिका में यह संभव नहीं है, फिर भी धर्मानुराग के माध्यम से वह यथा योग्य धर्म की आराधना करता हुआ वह पाप का क्षय वह भी कर लेता है,
किंतु पूर्ण रूप से मोह को समाप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता पड़ती है। वो सम्यक चारित्र के माध्यम से अथवा रत्नत्र के माध्यम से, व्रत आदि के माध्यम से वह मोह को समाप्त करता है और पुरुषार्थ के माध्यम से। मूर्छा हमेशा बनी रहती है। आत्मा के प्रति मूर्छा नहीं होती, पर वस्तु के प्रति मूर्छा है। एक कार्य का श्लोक याद आ रहा है, सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। दुरात्मा के चित्त में दूसरे की वस्तु ही अच्छी लगती है उसको। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। रक्तपा का अर्थ क्या? रक्तम पिबती इति रक्तपा जोंक बोलते हैं। वो क्या करती है? पर रक्त से पान रक्ता, दूसरे के रक्त को पीने में अनुरक्त है वो। जिस प्रकार, उसी प्रकार दुरात्मनश्चिते पर वस्तु प्रियम सदा, ऐसा कहा है। पर वस्तु अच्छी लगती है, आत्मा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि दिखाई नहीं देती महाराज। आत्मा दिखाई कहाँ दे रही है? जो दिखाई देती है वह अच्छी लगती है, इसलिए उस ओर वह आकर्षित हो जाता है। अनंत बार संसारी प्राणी ने पुण्य के उदय में स्वर्गादि को उपलब्ध कर लिए और सागरोपम आयु तक उस स्वर्गीय वैभव का उपभोग किया है। इसके बाद भी पुनः 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 वही वस्तु इसको अच्छी लगती है, पर वस्तु। और यहाँ तक कि स्वर्ग के देव भी एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर लेते हैं, पहले अथवा दूसरे स्वर्ग तक के देव। सागरोपम आयु तक विषयों का उपभोग किया है, इसके उपरांत भी वह वैभव छूट रहा है और उसका वियोग होने को है। तो 6 महीने पहले जब माला मुरझाती है तो वह संक्लेश का अनुभव करता है, पर अति संक्लेश के कारण वह एक इंद्रिय आदि पर्याय को प्राप्त कर लेता है। छड़ाला आप लोग पढ़ते हैं, समय सार पढ़ो अथवा न पढ़ो, जो चतुर्गति दुख का वर्णन छड़ाला में मिलता है उसको भी पढ़ लोगे तो आपको पाठ मिल सकता है। लेकिन पाठ तो कर लेते हैं महाराज, पुनः वापस वही घोड़ा वही मैदान। पढ़ लिया, हो गया, 10-5 मिनट पढ़ लिया, बस दिन भर के लिए फुर्सत हो गए। अब अगले दिन हो गया धर्म की आराधना हो गई। क्या हो गई? अनादिकालीन जो संस्कार है, मोहजन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना होगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 भव नहीं, कई भव व्यतीत होते हैं। कई बार यह मन में बात आती है कि देखो, उसी भव से मुक्त होने वाले तीर्थंकर और दीक्षित होने के उपरांत वो साधना में रत हैं, किंतु उन्हें भी 1000 साल लग गए और अपन 1000 साल लग गए। हम 10 मिनट कर लेते हैं, घड़ी देख लेते हैं कितना समय हुआ। दुकान खोलना, मकान, दुकान चलाना है तो प्रभु के चरणों में 10 मिनट और दुकान में, वहां घड़ी की आवश्यकता नहीं। हाँ, टिफिन लेकर के आया है लड़का, हाँ, क्या बोल रहा है? बोलने की क्या आवश्यकता है? टिफिन देखो पिताजी, समय हो गया भोजन का। लेकिन वो कहता अभी भोजन की
आवश्यकता नहीं, भूख नहीं लगी है, क्योंकि पेट की भूख तो तनक सी है, तन की भूख, किंतु पेट ही भरना है ना, और पेट ही भरना है तो पेट को थोड़ा गौण करना पड़ता है। अभी बहुत सारे ग्राहक लाइन लगी है, इसलिए बाद में देख लेंगे, ठंडा हो जाएगा, होने दो ठंडा। हाँ, क्योंकि नोट गिन रहे हैं ना, गरम गरम है नोट जो है ना, हाँ, उसके माध्यम से भूख गायब हो जाती है। नोट खाते हैं आप? नोट तो नहीं खाते, महाराज, तो बिना नोट के भी खरीद नहीं सकेंगे ना। तो ये जो लालसा है, ये मूर्छा है। टिफिन के प्रति मूर्छा नहीं, क्योंकि टिफिन तो एक आध घंटे के लिए है, फिर टिफिन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये आवश्यक है दुकान चलाना। ये सब जो है ना मूर्छा है, आसक्ति है, भवांतर ले जाती है ये आसक्ति। 1000 साल लग गए वृषभनाथ भगवान को निरंतर साधना करते हुए, तब कहीं जाकर के उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। 1000 साल क्यों लगा? मोह क्षयात, मोह को क्षय करने के लिए 1000 साल लगा उनको, और बाहुबली को 1 साल लग गया, भरत को, तो वृषभनाथ को भी अंतर्मूर्त में ही हुआ है। ध्यान जो है वह अंतर्मूर्त तक ही टिकता है। किसी को भी केवल ज्ञान अभी तक यदि हुआ भी है तो अंतर्मूर्त में ही होता है। उसकी भूमिका के लिए 1000 साल लग गए उन्हें, छठा सातवां वो झूलते रहे। मन को स्थिर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। समय आपका हो गया है, तो ये आपने दृष्टांत तो सुन लिया। आचार्य महाराज को वैराग्य हो गया, वह निकल गए। दोबारा फिर जो है ना आम को तोड़ने का भाव नहीं हुआ, उपदेश उन्हें मिल गया है। क्यों? ये संबंध का ये परिणाम है, इसलिए इस प्रकार होता है। ये परिग्रह संज्ञा है, आसक्ति, अटैच जिसको बोलते हैं, वो ठीक नहीं, और वो निकल गए। निमित्त बहुत सारे मिल सकते हैं, इससे भी और छोटे छोटे निमित्त मिल सकते हैं ना। कौन से? सिर के बाल सफेद हो गए, एक भी सफेद हो गया तो वैराग्य, और पूरे सफेद ही आ गए फिर उसको काले बनाने में लग गए। वैराग्य के लिए बहुत सारे कारण हैं। किससे वैराग होगा, इससे क्या प्रयोजन अपन को? वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। पर वस्तु प्रियम सदा, दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है, ये ठीक नहीं। अपनी वस्तु अभी तक अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दिखाई नहीं देती वो मन। आत्मा बार बार आप यही कर मन से फिर आ गए, पुनः आत्मा की बात करते, दुकान मकान की तो करते नहीं है। हमें करने की इसलिए आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कर लूं तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि हमने दुकान मकान करी नहीं, उसमें हम फेल है। इसलिए हम दुकान मकान की बात ही नहीं करते हैं, दुकान बंद करने की बात करते हैं हम, और आप बंद करते नहीं। हमेशा दुकान खुली रहे। दुकान, दुकानदार, दो कान वाले हैं। अच्छा, बंद करने को? है? अच्छा 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 अच्छा, बंद करने के लिए मंगल और खोलने के लिए अमंगल है। बढ़ा दो, ये है।
तो वस्तु तो हमेशा पर वस्तु की ओर दृष्टि रहती है, अपने वस्तु की आत्म तत्व की ओर दृष्टि नहीं जाती। और उनको पर्याप्त हो गया। एक आम जो है ना, हवा के झोंके से जो गिर गया, उनने समझ लिया ये संज्वलन कषाय इसी को बोलते हैं। हवा के माध्यम से आम गिर गया, ये संज्वलन कषाय का प्रतीक है। और जो पत्थर फेंके जा रहे हैं, इसके बाद भी वह आम नहीं गिर रहा, किंतु एक एक कोर नीचे आ रहा है। इसको बोलते हैं अनंतानुबंधी कषाय। आप कर्म कांड पढ़ लो, जीव कांड पढ़ लो, सब पढ़ लो, इसके बाद भी नहीं होता। इसलिए परिग्रह संज्ञा से ऊपर उठने के लिए थोड़ा सा विषय आपके सामने रखा गया। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममा। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की।